प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बच्चों, हम जानते हैं कि शहनाई एक बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है। और आइए इस चैप्टर शुरू करने से पहले इस लेसन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि अबाउट द लेसन में दिया हुआ है। शहनाई इज़ अ वेरी स्वीट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। शहनाई एक बहुत ही मधुर संगीत का इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। इट हैज़ अ वेरी कैची ट्यून। इसकी ट्यून इसकी धुन बहुत ही स्पर्श करने वाली है। द म्यूज़िक ऑफ द शहनाई रिमाइंड्स यू ऑफ ए वेडिंग। द म्यूज़िक ऑफ शहनाई, शहनाई का जो म्यूज़िक होती है वो रिमाइंड्स मतलब याद दिलाती है यू ऑफ वेडिंग। वेडिंग मतलब शादी। अक्सर ये शादी में बजाई जाती है, इसलिए इसकी धुन हमें शादियों की याद दिलाती है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त द वेडिंग और सम अदर ऑस्पिशियस ओकेज़न। इसके अतिरिक्त शादियों में या कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उस पर यू विल प्रोबेबली थिंक ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई का नाम सुनते ही यू विल प्रोबेबली थिंक ऑफ, आप संभवतः सोचेंगे आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में सोचेंगे। द शहनाई माइस्ट्रो, शहनाई के बादशाह। रीड द चैप्टर टू नो मोर अबाउट द शहनाई एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में ठीक से जानने के लिए। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. बादशाह औरंगजेब ने बैन कर दिया था प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो था उसको पुंगी कहते थे। इन द रॉयल रेजिडेंस, राज घराने में। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका साउंड जो था श्रिल अनप्लीजेंट, बहुत ही तीखा और बेकार साउंड करने वाला था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी एक सामान्य इंस्ट्रूमेंट नाम बन गया था फॉर रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड मतलब होता है नरकट, नॉइज मेकर नरकट का बना हुआ एक आवाज़ करने वाला यंत्र के रूप में एक सामान्य नाम बन गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैव थॉट मतलब बहुत कम ही लोगों ने सोचा था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन यह पुनः जीवित हो जाएगा। क्योंकि ये प्राचीन हमारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं ये धीरे धीरे एक करके समाप्त हो रहे थे, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये कभी फिर वापस आएगा। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली, किसी परिवार का एक जो नाई था, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस मतलब उसका राजमहल में आना जाना था। हु हैज़ एक्सेस टू रॉयल पैलेस मतलब उसका राजघराने में आना जाना था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने डिसाइड किया टू इम्प्रूव, कि वो इम्प्रूव करेगा द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। जो पुंगी की धुन है उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को वो इम्प्रूव करेगा, उसने डिसाइड किया। ही चूज़ अ पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम। उसने एक पाइप का इस्तेमाल किया विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम। उसका जो स्टेम था अर्थात तना था, वो खाली था, हॉलो था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। ये बड़ा और चौड़ा था पुंगी की अपेक्षा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने क्या किया कि इस पाइप की बॉडी पर 7 होल्स किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जो इसमें होल्स बने थे उनको बारी बारी करके छोड़ता था और बजाता था, जैसे कि हम बांसुरी बजाते समय करते हैं। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। तो इससे क्या हुआ, बहुत ही मेलोडियस साउंड, मधुर ध्वनि
प्रोड्यूस हुई, उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने राजघराने में यह इंस्ट्रूमेंट प्ले किया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। अरे मम्मी रख दो भाई, हुए रख दो ढक करके। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस इंस्ट्रूमेंट को राज परिवार के सभी सदस्यों के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी कोई बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। यह इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत डिफरेंट था, अलग था फ्रॉम द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज ऑन, जैसे कि स्टोरी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, क्योंकि यह पहली बार कहाँ पे प्ले की गई थी, शाह के चैम्बर्स में। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, और यह किसके द्वारा प्ले की गई थी, एक नाई मतलब बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई, सो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया, शहनाई। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यह अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, और यह एक अनिवार्य है, कंपोनेंट मतलब अंग है, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का ये एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है, अर्थात बहुत ही अनिवार्य कंपोनेंट है। इन द पास्ट, मतलब बीते समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, आर ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल्टी कोर्ट। अतीत में या पास्ट में शहनाई नौबत या राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 परंपरागत इंस्ट्रूमेंट्स समूह का एक अंग थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। टिल रिसेंटली मतलब अभी तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, यह केवल मंदिरों और शादियों में यूज़ होती थी। द क्रेडिट फॉर बिगनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्रेडिट मतलब होता है श्रेय, तो इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज तक या शास्त्रीय मंच तक लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपना तीसरा पैराग्राफ। एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 वर्ष की अवस्था में, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की अवस्था में बिहार के डुमराव के प्राचीन इलाके में तालाब के पास
बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given to local महाराजा। वे नियमित रूप से निकट के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे, जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 केजी का बड़ा लड्डू मिलता था, जो उन्हें स्थानीय महाराजा द्वारा पुरस्कार में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह 80 वर्ष पहले की घटना है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह छोटा सा बच्चा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर की यात्रा कर चुका है। अब देखते हैं चौथा पैराग्राफ। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक संगीतज्ञों के सुविख्यात परिवार से आते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श तथा पिता के पक्ष के दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। पैटर्नल मतलब पिता के पक्ष के, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। आइए पांचवा पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन हिज लाइफ। छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. At the age of 3, जब वो मात्र 3 साल के थे, when his mother took to him, जब उनकी माँ उनको ले गई, his maternal uncle's house, उसके मामा के घर, इन बनारस में, जो जिसे कि अब वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां वाज फैसिनेटेड, मतलब बिस्मिल्लाह खां बहुत ही प्रभावित हुए, वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल की कंपनी करना शुरू कर दिया, उनको कंपनी देना शुरू कर दिया। अली बख्श, उनके अंकल या मामा का नाम अली बख्श था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, उनके साथ कहाँ जाने लगे? विष्णु टेम्पल बनारस में जाने लगे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर उनके मामा बख्श काम करते थे शहनाई बजाने का। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। फैसिनेट मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। स्लोली मतलब धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उन्होंने लेसन्स गेट करना या सीखना शुरू किया। प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले समय में, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी टेम्पल और मंगला मैया
एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा माँ का किनारा, बिकेम द यंग अप्रेंटिस ही फेवरेट हॉन्ट्स, उस यंग मतलब छोटे बच्चे का प्रशिक्षार्थी का प्रिय स्थान बन गए। फेवरेट हॉन्ट मतलब प्रिय स्थान बन जाना। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा के बहते हुए पानी ने उनको इंस्पायर किया। टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागाज, कि अपने अपने आप को इम्प्रूव करें और नए नए राग को इन्वेंट करें, उसका आविष्कार करें। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सहनाई, जो कि पहले सहनाई की रेंज से बहुत दूर माने जाते थे, ऐसे राग भी उन्होंने इन्वेंट किए। अब देखते हैं अपना 6 पैराग्राफ बच्चों। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला accompanies his uncle to the Allahabad music conference। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्ला अपने पिता के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग वॉइस बैक एंड सेड, उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने इस युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करिए एंड तुम अवश्य पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के समय अर्थात आरंभ के समय ही बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, बिस्मिल्ला को बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। बिग ब्रेक मतलब उनको अवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वे शीघ्र ही रेडियो पर बहुधा सुने जाने वाले सहनाई वादक बन गए, अर्थात उनके सहनाई वादन बीच बीच में रेडियो पर आने लगे। आइए 7वां पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सहनाई। When India gained independence, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब बिस्मिल्ला खां बिस्मिल्ला खां बने द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू ग्रीट द नेशन, कि वे भारत का अपने राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय बने, विद हिज सहनाई, अपने सहनाई के द्वारा। ही पोर्ड हिज हार्ट इनटू द रागा काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने लाल किले श्रोतागण के सम्मुख, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, राग काफ़ी में आत्मा उलेट दी, अर्थात पूरे मन से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया। मतलब उसी कार्यक्रम में नेहरू जी भी थे, उन्होंने बाद में अपना भाषण दिया जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से बहुत फेमस है। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्ला खान ने भारत तथा भारत के बाहर विदेशों में अनेक मेमोरेबल मतलब न भूलने वाले या यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवीनियर्स। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां बादशाह जहीर शाह इन पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने बेशकीमती ईरानी कालीन जो होती है वो सम्मान है एक, और दूसरे स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफगानिस्तान के केवल राष्ट्रपति ही बिस्मिल्लाह की म्यूज़िक से प्रभावित नहीं हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल
फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए बिस्मिल्लाह से, उनका म्यूज़िक सुन के एट ए फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल में, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने इस शहनाई के नाम पर एक अपनी फिल्म का टाइटल ही दे दिया, उसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, फिल्म बहुत हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खांस कंपोजिशंस, बिस्मिल्लाह खां की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया, जो कि दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइज चार्ट बस्टर, ये इतना फेमस हुआ कि उसने पूरी राष्ट्र में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सिल्वाइट वर्ल्ड मतलब सिनेमा जगत में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू टू, तब भी बिस्मिल्लाह खां का वेंचर इन फिल्म की म्यूज़िक में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वर लिमिटेड टू टू, ये केवल अर्थात उन्होंने केवल 2 फिल्म में काम किए। पहला कौन सा था? विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, पहली फिल्म थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और एक फिल्म कन्नड़ जो थी विक्रम श्रीनिवास की, उसका नाम था सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस, मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता या आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर मतलब चकाचौंध के साथ नहीं रह सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, वे जोर देकर कहते थे, एम्फेसिस मतलब किसी बात पर जोर देकर कहना। नवा पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान तीव्रता के साथ आने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सम्मानित लिंकन सेंट्रल हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए गए और वे पहले भारतीय बने। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair. उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कॉन कला उत्सव तथा ओसाका व्यापार मेला में भी भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. सो वेल नोन, वो इतना अधिक वेल नोन हो गए, इतना अधिक जाने जाने लगे, दैट ही बिकेम इंटरनेशनली, वो इंटरनेशनल उनको इतनी पहचान मिल गई कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पर बनाया गया। तहर मौसिकी बिस्मिल्लाह खां उसका नाम रखा गया। बच्चों 10वां पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए। अब बच्चों हम 11वां पैराग्राफ अपना देखते हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड नागरिक सम्मान दिया गया जो कि भारत रत्न था। विद द कविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, हिज आइज ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस, इस प्रतीक्षित पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर तथा अपनी आँखों में दुर्लभ प्रसन्नता भरकर उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सुनाइए, म्यूज़िक सिखाइए।
दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न ऑन आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी हमारे म्यूज़िक को सुनने के लिए आगे आ रहे हैं। अब बच्चों 12वां पैराग्राफ हम देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज exceedingly fond of Banaras and Dumbarton, and they remain for him the most wonderful towns of the world. सारे संसार की यात्रा कर लेने के पश्चात भी खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, इनको बनारस और डुमरांव से अत्यधिक प्यार है तथा उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन यूएसए। एक उनके स्टूडेंट ने एक बार एक यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलने की इच्छा जताई। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उस स्टूडेंट ने वादा किया कि मैं वहाँ पर बनारस जैसा एटमॉस्फेयर, माहौल मतलब वहाँ पर दूंगा। बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पर मंदिरों को बना के। बट खान साहब आस्क्ड, लेकिन खान साहब ने कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने कहा कि क्या तुम वहाँ पर गंगा को भी ले जा पाओगे। लेटर, बाद में, ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में याद किया जाता कि उन्होंने कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, यही कारण है, दैट इज़ वाई यही कारण है, वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब मैं कभी भी विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरी इच्छा होती कि मैं हिंदुस्तान को देखूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, तब मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, तब मुझे डुमरांव के यूनिक मतलब अलौकिक मट्ठे की याद आती है। 13th पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल। कह रहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत, वह जो कि निष्प्राप्य स्वीकारती है कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में बड़ी नेचुरल तरीके से शहनाई का वादन कर सकता है। अब देखिए, ये मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो कि हिंदुओं का पवित्र मंदिर है, वहाँ पे शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को गुजर गए। एट द एज ऑफ 90 वर्ष की उम्र में। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर शहनाई। हमने बहुत कुछ जाना शहनाई के बारे में तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जाना हम लोगों ने। अब बच्चों आइए देखते हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।